कैसे हो? हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपने वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज हम कहाँ हैं? नक्श खेत में। खेत में क्या करोगे आप? तूड़ी खाओगे? तूड़ी। ये नक्श और उसकी नानी खेत में। नक्श खेत में। ये सुबह सुबह का टाइम खेत का। मन्ने के बेरा पहली बार आई हूँ कितने साल में। मैंने खेत का ही कोनी बेरा कुण से किले हैं। अच्छा माज बेरा कै साल में आई हूँ? कोई 15-16 साल में आई होंगी खेत में। ये देखो भाई चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये आज मम्मी कपास चुग रही है खेत में। कितने जोड़े भर ली मम्मी? एक जोड़ी तो भर गई वे। ये नीति आज को बात चुकाएंगे बाजी बेटा। आज दौड़ी हो रही है, सारा फोआ पड़ जाएगा नीचे। बाजा आज रे आज दौड़ी भरांगे। ये देखो नक्श मिट्टी में खेल रहा है। नक्श मिट्टी में कर दे इसको। मिट्टी में खड़ा कर दे। क्या कर रहा है? रोटी मिट्टी से ऊपर देखना। हाँ लो जी आज हम आ गए हैं खेत में और हमारी जो कपास है वो सारी दौड़ी हो रही है। तो मैं मम्मी ठंडा ठंडा मौसम में और साथ में चीकू है, हम तीनों आ गए हैं। थोड़ी थोड़ी ये है निकाल लेंगे। मम्मी तो बहुत अंदर घुसी हुई है इस बाड़ी के उधर अंदर, और हम डोला के दौरे के जो भी पेड़े हैं नहीं एक आधे नीचे बैठ के छां में वो सारी चुगन लग रहे हैं थोड़ी थोड़ी। सबको खेतों में जाना कितना अच्छा लगता है। मेरे को तो खेतों में जाना ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है खेत में जाके हमें थोड़ा सा काम करो फिर अच्छी भूख लग जाती है। फिर उसके बाद खाना और खेत की चाय, चूल्हे की चाय ज़बरदस्त होती है। पहले मेरे को याद है जब हम बचपन में ना खेत में आते थे ना, तब क्या था दूध है ना उसकी बोतल में लेके आते थे, कांच की बोतल में, और मैं कांच की बोतल में चाय पीती थी, मतलब थोड़ी सी ठंडी करके और उसमें चाय पीती थी। तो आज भी मतलब वो टेस्ट है ना, आज भी जब उसको याद करते ना तो आज भी वो टेस्ट ऐसे आ जाता है कि हाँ भाई वही टेस्ट है। और लास्ट में मैं सबको ये दिखाऊंगी कि आज मैंने कितनी कपास चुगी, क्या कुछ किया। ये नक्श तार के साथ क्या कर रहा है? आज तक नहीं कया था कि हाँ भाई जमींदार में कुछ औखा को नहीं, लेकिन जब हाँ भाई कपास चुगे हैं या घर के जो भी मतलब भैंस भूस का काम करा है, अब पता चला कि हाँ भाई जमींदारा भी मतलब नौकरी करने तक भी कहीं गुना बढ़ के काम है जमींदारा में। और बंदा ना सारा दिन मतलब उसे काम में तो निकलता को नहीं बंदा कि हाँ भाई कदे यू नौकरी वाला कम से कम नू तो है कि 8 घंटे जॉब करने के बाद घर आके शांति तक बैठ तो जाए। लेकिन वही बात है खेत वाला ना तो टेंशन रहे, रात में पानी लगाना है, खाद बीज गिरना है, सवेरे करना है। तो वही बात है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, करना पड़ेगा। और घर के अगला के वही बात से करवाना भी पड़ जाए। और बखत ही सा जाए कि हमें जिसने ना काम कर रखा हो और जिसने कदे काम ना कर रखा उसने भी वो काम करना पड़ जाए। इसलिए वह बात सब बखत बखत की बात है, किसने के करना पड़ जाए और के बखत करवा दे वो किसी ने नहीं बेटा करा है। हाँ मैं भी कहूँ मैंने कदे हाँ भाई जिंदगी में ही खेत में काम को नहीं कराया था, या भैंसा का मैंने नहीं हाँ भाई गोबर ये बारी काटने है, वो करने गोबर साइड में जमा करना है, ये मैंने कदे करे ही कौन थे।
के बरा वही बात है, इब घर क्या ना कर रखी है तो कर दिया। इब जिसका वही बात से कदे भैंसे कौन थी वो कितना पड़ोसी आगे कर क्या हो गई, पड़ोसी आगे तो को नहीं कराया जाओ बेरा सबने, क्योंकि सारा आप आपका घर का बन जाओ वही वो तो वो है, कोई क्या द करने लग रहा है। आगे लगी सो मजबूरी हो उसका है। हाँ भाई के बरा किस वजह तर किस रीजन तक लेना करना पड़ रहा है। कया कर नहीं जिसका है नहीं चोट पैर में कांटा चुभ रहा है उसे ना बेरा पटा है कि हाँ भाई कांटा का दर्द की है। बात तो सारे मर्द है कि मन नू है, लेकिन असलियत में ही दर्द उसका है जिसका कांटा चुभ रहा है, और वो ही दर्द समझ गए। हम किसी का दर्द समझ नहीं सकते, लेकिन ये बोल सकते कि हाँ भाई, लेकिन किसी का अगर दर्द है तो कम से कम उसके दर्द का मजाक तो ना बनाए। हाँ भाई किस बंदे पे क्या फील हो रहा है क्या नहीं फील हो रहा, हम उसकी पीड़ा समझ नहीं सकते, लेकिन उसकी पीड़ा का ये तो नहीं कि हाँ भाई मजाक बनाओ या उसके साथ हाँ भाई ये है वो है। हर चीज़ के दो मतलब होते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ भाई एक चीज़ एक ही साइड से होते हैं, लेकिन एक चीज़ के दो पहलू होते हैं कि हाँ भाई अगर एक इधर से देख रहा है तो दूसरे को, अगर कोई बंदा है एक को 6 दिखाई दे रहा है तो दूसरे को 9 भी दिखाई देता है, लेकिन चीज़ वही है लेकिन देखने का नज़रिया गलत है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, कोई प्रॉब्लम को किस तरह फेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम को किस तरह फेस कर रहा है। लेकिन उसका दुख में साथ देने की बजाय ये मत करो कि हाँ भाई नहीं उसका मजाक बनाया जा रहा है या उसकी बातों को तोड़ मरोड़ के और कैसे ही पेश किया जा रहा है। और ये जिंदगी है, आज दुख किसी पे है तो कल किसी पे भी आएगा, क्योंकि जहाँ कई बार सुख होता है उसके बाद दुख जरूर आता है। और ये बोलते हैं कि हाँ आज दुख है तो कल सुख आएगा, तो ये 100% ट्रू होता है कि अगर आज रात है तो रात के बाद दिन जरूर आता है। चाहे कितने भी हो इंसान मुसीबत में हो परेशानी में हो, उससे निकलने का कोई ना कोई इंसान को सोल्यूशन जरूर मिल जाता है कि हाँ भाई कहाँ से क्या कुछ निकलना है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि अगर आपके आसपास कोई इंसान परेशान है तो उसकी परेशानी का मजाक मत बनाओ कि हाँ भाई बात को तोड़ मरोड़ के हाँ किसी के सामने क्या पेश कर रहे हो किसी के सामने क्या पेश कर रहे हो। एक्चुअल बात कुछ और होती है, लेकिन क्या है ये जो चैन की तरह चलती है ना बात कि यहाँ इसने बोल दिया हाँ भाई उससे अगले भी पास चलेगी, तो कहीं ना कहीं एक दो बात ऐड करके ही बोली जाती है, या मतलब उसका बताने का तरीका अलग हो जाता है। तो एक्चुअली बात अगर किसी से कोई प्रॉब्लम होती है हमारी तो हम उसी से डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ बच्चा आ रही हूँ, उसी से ज़्यादा बेटर रहता है कि हाँ भाई जिससे प्रॉब्लम है उसी से डिस्कशन करो। अगर आप उससे नहीं कर रहे तो फिर कम से कम जो बीच के वाले बंदे हैं वो बातों को ऐसे तो ना पेश करो कि हमें अगले बंदे के अंदर कंफ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट हो जाए। अगर किसी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते तो उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाओ तो मत। अगर वो अपनी लाइफ को कैसे भी किसी तरीके से किसी भी मजबूरी में या किसी भी तरीके से लगा लो, अगर वो जी रहा है खुश है अपनी लाइफ में, तो हर किसी को अपनी लाइफ में खुश होने का हक है। तो ये मतलब कड़वी बातें बोल के क्या करोगे बच्चा, ऐसे आप अपने आप कर लो बेटा, मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ। अगर इंसान सच्चाई का साथ नहीं दे सकता तो कम से कम उस सच्चाई को दबाने की कोशिश तो ना करे कि हाँ भाई अगर बंदा गलत ही नहीं है तो उस बंदे के पास उसके बंदे के साथ क्यों पीछे पड़ रहे हो। तो सबको अपने अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का हक है, तो इसलिए किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो।
और देखो जी मैंने इतनी कपास चुगी है। ये देखो शाम का मौसम कैसा हो गया, सूरज ढल रहा है और चारों तरफ लालिमा फैली हुई है। कितना अच्छा लग रहा है, ब्लू ब्लू भी है, रेड रेड भी है। ये नक्श ने डिजाइन बना दिया। डिजाइन कैसे बनाते हैं दोबारा बताना। इसको ऐसे रखते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं और फिर डिजाइन बन जाता है। वाओ, कैसे है आपका डिजाइन? एक नंबर का। हाँ जी। लो यहाँ पे मम्मी बना रही है खाना और हम अपने ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। सबको राम राम जी, सब खुश रहें।